अटैक ऑन टाइटन का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड आई एम हैप्पी एंड सैड ऑल्सो। पार्ट 3 को देखने के बाद एओटी के फैंस काफी लंबे टाइम से इस ट्रेलर का वेट कर रहे थे एंड फाइनली वो हमें देखने को मिला। बट ये सिर्फ एक 30 सेकंड का टीजर था। ये दिखने में छोटा हो सकता है बट इसमें इन्फॉर्मेशन छुपा के दी गई है। अब ट्रेलर में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैंने इस वीडियो में कोई भी मेजर स्पॉयलर्स की बात नहीं करी है। मैं सिर्फ उन्हीं स्पॉयलर्स की बात करूंगा जो कि पहले से ही सीरीज में हिंट कर दिए गए थे। सो हेलो गाइस, मैं हूँ कृष्ण अनामिका से। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हमें आर्मिन दिखाया जाता है जो कि प्रोबेबली इस पूरे ट्रेलर का सबसे वीकेस्ट शॉट है। एंड अभी हम आर्मिन को लेकर नहीं बल्कि इसकी लाइंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं which are pretty significant। इन लाइंस में आर्मिन याद करता है कि किस तरीके से वो एरन और मिकासा के साथ पेड़ तक दौड़ लगाता था। आर्मिन कहता है शायद से वो इस वर्ल्ड में इसलिए बॉर्न हुआ है ताकि वो एरन और मिकासा के साथ दौड़ता रहे, जो कि बेसिकली उनके अनब्रेकेबल फ्रेंडशिप और केयर फ्री चाइल्डहुड की तरफ इशारा करता है। और ट्रेलर के लास्ट में मिकासा वही लाइंस बोलती है जो कि उसने एओटी के सीजन 4 के पार्ट 3 के फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में बोली थी कि आई विल सी यू अगेन एरन। जहाँ तक मुझे लगता है इस एओटी के एपिसोड की स्टार्टिंग उन रमलिंग सीन से हो सकती है जो कि मांगा में तो दिखाए गए हैं बट पिछले एपिसोड में दिखाए नहीं गए, जैसे कि ये। और स्टार्टिंग में रमलिंग को दिखाना बेसिकली एक प्रीव्यू का काम कर सकता है जहाँ पर एलाइस के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा कि एरन जो करने की कोशिश कर रहा है वो बहुत बड़ी गलती है और द एलायंस जो एरन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली में काफी इंपॉर्टेंट है। अब आर्मिन वाले सीन के बाद हमें पास के काफी रैपिड सीन्स दिखाए जाते हैं, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट सीन है ये वाला जिसमें हमें एक फ्लाइंग बीस्ट दिखाया जाता है। और जिन लोगों ने भी सीजन 4 का पार्ट 3 का फर्स्ट एपिसोड देख रखा है वो जानते ही होंगे कि ये फैल्को का जॉ टाइटन है जो कि हवा में उड़ सकता है। अब इसके बाद हमें ट्रेलर के सबसे प्रोमिनेंट सीन देखने को मिलते हैं जो कि है ये वाले सीन, जहाँ पर हम लोग एरन के कई सारे डमी टाइटन्स को देख सकते हैं। और अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखो तो तुम लोग समझ पाओगे कि हमारे प्रेजेंट टाइम के टाइटन्स नहीं बल्कि पुराने टाइम के टाइटन्स हैं। बिकॉज इस सीन के लोअर सेक्शन में हम लोग ऐसे टाइटन को देख सकते हैं जिनको हमने आज तक कभी नहीं देखा है। तुम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि इस टाइटन के सर के ऊपर सींग है, तो शायद से ये एक पुराना बीस्ट टाइटन है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज फॉरवर्ड बीस्ट टाइटन होल्डर टॉम कैसपर उसका बीस्ट टाइटन शायद से शीप जैसा दिखता था। इसी सीन में हम सबसे पहले आर्मर्ड टाइटन को नोटिस करते हैं। उसके राइट साइड में हम लोग फीमेल टाइटन को नोटिस करते हैं। दूर में हम लोग वॉरहैमर टाइटन को भी देख सकते हैं। और इसी सीन के लेफ्ट साइड में हम लोग जॉ टाइटन को भी देख सकते हैं जो कि शायद से यमीर का जॉ टाइटन है, क्योंकि इसके काफी छोटे बाल हैं जो कि दिखने में यमीर के जॉ टाइटन जैसा लग रहा है। और लास्ट में एकदम पीछे हम लोग कार टाइटन को भी देख सकते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देख सकते हैं जिन रैनर को बचा रहा होता है जो कि बेसिकली जिन की फॉरगिवनेस को दिखाता है। नेक्स्ट हम लोग कार टाइटन के मुंह के अंदर बॉम्ब देख सकते हैं। ये एक सीजीआई सीन है जिसको अच्छे तरीके से ब्रांड कर दिया गया है एनिमेशन के साथ कि समझना मुश्किल है ये 2D सीन है या 3D। और अब इस एपिसोड को देखने में और भी मजा आने वाला है। इसके बाद हमें एक कमाल का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हम लोग मिकासा के पीछे विंग्स देख पाते हैं एंड दिस सीन वाज ट्रूली फिनोमिनल। और इस सीन में जो मिकासा के पीछे विंग्स देख पा रहे हैं वो बेसिकली जॉ टाइटन के विंग्स हैं। इसके बाद हमें अलायंस के कुछ मेंबर्स के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर लेवा है और कॉनी बुरी तरह थक चुके हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम लोग पीक को देख पाते हैं जो कि शायद से किसी अटैक से घायल हो गई है। यहाँ पर मैं फिर से मापा की तारीफ करूंगा बिकॉज जिस तरीके से यहाँ पीक का पेन दिखाया गया है हम लोग क्लियरली उसका पेन फील कर सकते हैं उसके इमोशन से। पिछले एपिसोड में हमने ऐसे ही ब्रूटल सीन को देखा था जिसमें राम जी के पैर पर बहुत बड़ा पत्थर गिर गया था। राम जी की पेन एंड डेथ को इतने फेबुलस तरीके से एनिमेट किया गया था कि हम लोग उस सीन को देख कर डर गए थे। उसके अगले सीन में हम लोग बैटोल्ड को रोते हुए देख सकते हैं जो कि बेसिकली आर्मिन की कुछ मेमोरीज हो सकती हैं जो कि वो शायद से किसी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले देख पाएगा। और ट्रेलर के लास्ट सीन में हमें फीमेल टाइटन को दिखाया जाता है जो कि एक्शन सीन में पहुंच चुकी है। और अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो फीमेल टाइटन के लेफ्ट और राइट में दो और टाइटन्स को भी नोटिस कर सकते हैं। ये कोई हिस्टोरिकल टाइटन शिफ्टर नहीं बल्कि प्योर टाइटन्स हैं। मेरे हिसाब से राइट साइड वाला जो टाइटन है वो शायद से वो वाला टाइटन है जिसने एरन को खा लिया था और लेफ्ट साइड वाला वो वाला टाइटन है जिसको एरन ने फर्स्ट टाइम अटैक टाइटन बनने के बाद मारा था। और जो लोग भी सोच रहे होंगे कि फीमेल टाइटन यहाँ पर कैसे आई उनको मैं बता देता हूँ कि पिछले एपिसोड में इसका हिंट दे दिया गया था कि फैल्को अपने फ्लाइंग जॉ टाइटन की हेल्प से एनी को अपने पीठ पर बिठाकर मेन सीन में लेकर आएगा। तो यही थी वो चीजें जो मैंने 30 सेकंड की क्लिप में नोटिस करी। एंड अगर तुमने सीजन 4 के पार्ट 3 का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है तो उसे देखने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई विल मीट इन द अनदर वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।